देखिए, उपलब्धि तो दूर दूर तक भी कोई नज़र आती नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बेटियां पीड़ित हैं, वो इनके विधायक से पीड़ित है, इनके मंत्री से पीड़ित है। हम तो इतना ही कहेंगे कि बख्श दीजिए। महिलाओं का सम्मान को लेके भी बहुत अच्छे कार्य करें। बहुत बढ़िया काम चला उनका जी। एक तो सफाई का अभियान बहुत चल रहा बढ़िया। उन्होंने वादे किए थे लोगों से, उस किसी भी वादे को उन्होंने ना तो पूरा किया है और हर एक स्टेज पे वो फेल हुए हैं बुरी तरीके से। देश के प्रदेश के विकास में इनका कोई योगदान नहीं रहा। योगी सरकार के कार्यकाल को 3 साल पूरे हो चुके हैं, तो आज हमारे जनता के बीच और जनता से जानेंगे कि वो उनकी सफलता और विफलता के बारे में क्या कहती है। सर, योगी सरकार के कार्यकाल को 3 साल पूरे हो चुके हैं, तो आप उनकी उपलब्धियों को किस तरीके से देखते हैं? उन्होंने क्या कार्य करा है, मतलब क्या कार्य करा है जनता के लिए, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उपलब्धि तो दूर दूर तक भी कोई नज़र आती नहीं है। और जहाँ तक बात है कि भाई उन्होंने क्या किया है, अगर हम उनका मैनिफेस्टो देखें, एक बार जब वो आए थे तो वो कह रहे थे कि भाई जो है क्राइम हम कम करेंगे, लेकिन क्राइम कहीं भी ना तो महिलाओं के जो अगेंस्ट जो क्राइम हो रहा है। सर, योगी जी ने कहा कि बलात्कार में जो बलात्कार पहले हो रहे थे, समाजवादी पार्टी जब थी तो काफ़ी हो रहे थे गुंडा रास्ता, पर अब ऐसा नहीं। देखो, अगर हमें ना फैक्ट्स पे बात करनी पड़ेगी, आंकड़ों पे बात करनी पड़ेगी। अगर हम डेटा निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि उससे ज़्यादा क्राइम बढ़ गया है हमारे यहाँ पे। अभी हम जो नेशनल क्राइम रिपोर्ट जो आती है हमारी, उसका भी अगर हम डेटा की बात करेंगे तो हमारे यहाँ पे क्राइम यूपी में बढ़ा है पिछले 3 सालों में। तो वो 2019 में रिलीज़ की थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो होम मिनिस्ट्री रिलीज़ करती है, तो उसमें अगर हम देखेंगे कि उसमें हमारे यहाँ क्राइम पिछले 3 साल में बढ़ा है। और इसके अलावा जो मैनिफेस्टो में जो उन्होंने लोगों से प्रॉमिसेस किए थे, किसानों से प्रॉमिस किया था कि भाई हम सारे तुम्हारे जो पर योगी जी तो कहते हैं कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो नहीं, अब वो कहते रहे, उनके कहने से क्या है। अगर ज़मीनी स्तर पे आप लोगों से बात करोगे तो आपको पता चलेगा। किसानों से आप पूछो, किसानों की क्या हालत है आज की डेट में, कोई पेमेंट नहीं आ रही है उनकी। 3 साल में पिछले जो भी गन्ने का रेट है, जो एज इट इज़ था लास्ट गवर्नमेंट में वही है, वो बढ़ा नहीं है बिल्कुल भी। तो ख़रीद नहीं हो रही है फसलों की। तो आप नौकरियां देखो कि कितनी नौकरियां उन्होंने निकाली हैं और कितनी उन्होंने भर्तियां की हैं। तो वो सारे जितने भी उन्होंने वादे किए थे लोगों से, उस किसी भी वादे को उन्होंने ना तो पूरा किया है और हर एक स्टेज पे वो फेल हुए हैं बुरी तरीके से। सर, योगी सरकार को 3 साल पूरे हो चुके हैं, तो आप उनके कार्यकाल के बारे में क्या बताना चाहेंगे? ये तो बहुत बढ़िया काम चला उनका जी। एक तो सफाई का अभियान बहुत चल रहा बढ़िया। एक जो है अपराध जो है वो ख़त्म हो गया। सुरक्षा जो इतनी होगी, कहीं भी आदमी जो लेडीज जाओ, आदमी जाओ, जेंट्स के जाओ, कोई वो नहीं है। नहीं पहले मार धाड़ी सब पहले हो गई, अब सब खत्म हो गई। एक इन्होंने अनुदान करें, बहुत बढ़िया करेंगे। अच्छा। लड़की की छात्रवृत्ति है, एक जो मृतक के हैं जो ना, वो एक गैस की जिसके चूल्हे भी ना चलेंगे उनके सबके गैस चल। जो पेंशन को लेकर आपका क्या कहना है? हाँ, पेंशन चालू करा दी। हाँ जी। तो आपको हर मंथ सही से मिलती है? हाँ जी, 3 महीने मिलती है, सही मिल रही बिल्कुल। अच्छा, तो पेंशन वगैरह में आपका इम्प्रूवमेंट है? हाँ जी। सर, योगी सरकार को 3 साल पूरे हो चुके हैं, तो आप उनके कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं? एक कार्यकाल योगी सरकार का बहुत अच्छा रहा। शिक्षा को लेकर, प्रशासन को लेकर उन्होंने हर तरह से डंडा किया। मतलब हर व्यक्ति खुश है उनके काम से। और बिजली वगैरह काफ़ी अच्छा रहा उनका। बहुत अच्छी सरकार रही और गुंडागर्दी होती है वो भी बहुत कम हुई। और तो युवाओं को नौकरी देने, हाँ, युवाओं के लिए भी काफ़ी अच्छी योजनाएं निकाली हैं उन्होंने। ये आपका आंगनवाड़ी और लेडीज़ों के लिए भी काफ़ी अच्छा वो किया। तो काफ़ी बढ़िया अच्छा रहा उनका। पर जो कांग्रेस पार्टी है वो तो बोलती है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, तो इस बारे बस कांग्रेस ने 70 सालों में जो किया वो किया, अच्छा किया जो भी किया उन्होंने। बस कांग्रेस का तो मत पूछो आप। मैम, योगी सरकार के कार्यकाल को 3 साल पूरे हो चुके हैं, तो उनकी उपलब्धियों के बारे में और उनके विफलता के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए मैम, जो है उपलब्धियों के बारे में जैसे आपने पूछा, तो सरकार ने अपना प्रोपेगेंडा चला रखा है, बड़े बड़े बैनर लगाए। अभी 3 साल पूरे हुए, करोड़ों लाखों रुपए खर्च किया कि हमने ये उपलब्धि की होगी। लेकिन मैं जहाँ तक समझती हूँ कि योगी सरकार ने जितना इस पे बवाल किया है, कोई उपलब्धि ज़्यादा कुछ खास की नहीं है। ये सरकार में आए थे 2017 में कि हम रोज़गार देंगे युवाओं को। 70 लाख रोज़गार देने का इन्होंने वादा किया था। कानून व्यवस्था की बात की जाए तो कानून व्यवस्था में इन्होंने कहा था कि गुंडा राज है सपा सरकार में। लेकिन आप अगर आंकड़े उठाकर देखो, NCRB की रिपोर्ट हमारी ये कहती है कि पिछले साल में 2018 और 19 में 39,445 रेप उत्तर
प्रदेश के अंदर हुए हैं। योगी जी कहते हैं कि रेप के मामले काफ़ी कम हुए हैं और जो आप कह रहे थे गुंडा राज कम हुआ है, जैसे समाजवादी पार्टी में ज़्यादा था, तो उनका ये कहना है। तो आप इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए मैम, ये मैं नहीं, एनसीआरबी की रिपोर्ट आप उठा के देखिए, योगी सरकार खुद उठा के देखिए, थर्ड पर्सन देखिए। एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है कि 39,445 रेप उत्तर प्रदेश के अंदर 2018 से 19 के अंदर हुए हैं। आप गड्ढा मुक्त समाज की बात करते हैं, गड्ढा मुक्त सड़कों की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा आपको गड्ढा उत्तर प्रदेश में मिलेगा। गड्ढा प्रदेश आप इसको कह दे तो मेरा मानना है कि ये सही रहेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबसे ज़्यादा जो आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बेटियां पीड़ित है वो इनके विधायक से पीड़ित है, इनके मंत्री से पीड़ित है। कुलदीप सेंगर को ले लीजिए, चिन्मयानंद को ले लीजिए। चिन्मयानंद के केस में क्या होता है, बेचारे उस लड़की को ही ये लोग जेल में डालने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टियां हैं तो वो मोमडन्स लड़कियों पे ज़्यादा ध्यान देती थी और मतलब बराबर नहीं समझा जाता था। तो इस बारे में क्या कहना है आपका? देखिए बिल्कुल झूठ है। मैं खुद ब्राह्मण परिवार से हूँ और योगी सरकार का यह दावा था कि महिलाओं को और मोमडन लड़कियों को तवज्जो दी जाती है, बिल्कुल गलत है। अखिलेश जी की कन्या विद्याधन मैं खुद 2012 में प्राप्त कर चुकी हूँ। 30,000 रुपये मुझे मिले थे, मेरे 1000 साथियों को मिले थे। तो ये सब जुमला है, मुझे नहीं लगता कि ये सच्चाई है। योगी सरकार को 3 साल हो चुके हैं, आप उनके कार्यकाल के बारे में क्या बताएं? मेरे हिसाब से योगी मुख्यमंत्री योगी जी जो हैं स्ट्रॉन्ग फैसले लेते हैं और फटाफट काम को फाइनल करते हैं, यानी लटकाते नहीं कोई काम को। जो भी करना है तत्काल फ़ौरन करते हैं, जो भी एक्शन लेते हैं एकदम करते हैं। महिला सुरक्षा को लेके आपका क्या कहना है? उनके लिए तो वो वरदान है, भगवान बन के आए हैं लेडीज़ों के लिए। क्राइम घटा है एकदम, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। मैं किस तरीके से बताऊं, योगी सरकार के कार्यकाल को देखने का तो मुझे कोई तरीका ही समझ में नहीं आ रहा। मैं किसान के नज़रिए से देखूं तो योगी सरकार फेल है, मैं नौजवान के नज़रिए से देखूं तो योगी सरकार फेल है, कोई रोज़गार की व्यवस्था नहीं हुई। मैं शिक्षा के क्षेत्र की बात करूं तो कोई प्राथमिक विद्यालय से लेकर किसी विश्वविद्यालय का कोई निर्माण, कोई स्थापना नई पिछले 3 साल में नहीं हुई। चिकित्सा के क्षेत्र में मैं आपसे बात करूं तो कोई नए अस्पताल नहीं खुले। उद्योग के क्षेत्र में मैं आपसे बात करूं तो पिछले 3 वर्ष में कोई एक प्रदेश व्यापी उद्योग स्थापित नहीं हुआ जिसमें योगी जी कह सके कि मैंने ये बनाया है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं उसे किस तरीके से देखूं। उसे तो योगी जी अपने तरीके से दे सकते हैं और बाबा लुंगी डांस कर सकते हैं। लुंगी डांस उन्हें मुबारक। 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता उनके इस लुंगी डांस को उठा के रख देगी और भारतीय जनता पार्टी का पतन निश्चित है। सर, योगी जी ने बोला है कि जैसे बलात्कार के मामले काफ़ी कम हुए हैं, तो इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? मेरी बहन, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। आप तो हर जगह सर्वे कर रही हैं, देख रही हैं। मैंने कहा ना, ये सरकारें जो बनी हैं ये झूठ, पाखंड और षड्यंत्र और जुमलेबाजी पे बनी हैं। लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को बढ़ा के बनी हैं, सपनों के महल दिखा के बनी हैं। भौगोलिक आधार पे, सत्यता के आधार पे इस सरकार का कुछ भी नहीं है। कागजों में आंकड़े लिख रखे होंगे, लिख सकते हैं कि बलात्कार नाम की चीज़ ही नहीं है तो रामराज चल रहा। लेकिन उत्तर प्रदेश का जितनी भयावह स्थिति, माताओं, बहनों और बच्चियों की असीमता लुटने की उत्तर प्रदेश में घटनाएं हुई हैं, शायद पूरे देश के किसी दूसरे राज्य में हुई हों। योगी जी, मेरी आपको सलाह है। और फिर बच्चियों से, बहन बेटियों से इनका लेना देना क्या? ये तो चोर चक्का चौधरी, मुंड प्रधान, इनके ये हालात हैं। बेटी का, बहन का, परिवार का दर्द तो वो व्यक्ति जान सकता है जो सारे परिवार को अपनी छाती से लगा के आगे बढ़ के चलता है, जो बेटियों के बीच रहता है। खाली कहने से बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं हो जाएगी, खाली कहने से महिलाओं का आत्मसम्मान नहीं बढ़ जाएगा। योगी जी, मेरी सलाह है आपको कि आप अपनी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के पाखंडियों पे ही खाली अंकुश लगा दोगे तो इस प्रदेश की बहन, बेटियां और महिला। पर योगी जी ने बोला कि जब समाजवादी पार्टी थी तो उस टाइम ज़्यादा गुंडा राज देखने को मिलता था, पर इस टाइम कम है, इस टाइम क्राइम वगैरह में भी घटोती हुई है। तो इस बारे में आपका क्या बोलना है? मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता। योगी जी प्रदेश के मुखिया हैं, उन पर रोज़ की स्क्रीनिंग है हर जिले की। मैं योगी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से गाजियाबाद के स्तर पर पूछना चाहता हूं, और मेरी बहन
निर्विवाद रूप से, निस्वार्थ रूप से और न्यूट्रल तरीके से अगर आप भी सोचेंगी तो कोई दिन ऐसा नहीं है गाजियाबाद का जो अखबारों के माध्यम से, आपके टीवी के माध्यम से ये पता ना चलता हो कि आज वहाँ चैन लुट गई, आज वहाँ डकैती लुट गई, आज वहाँ सर्राफ की दुकान लुट गई, आज वहाँ कत्ल हो गया, आज वहाँ अपहरण हो गया, आज वहाँ हत्या हो गई। लेकिन अफसोस कि भारतीय जनता पार्टी के लोग फिर भी चमकदार चेहरे को लेकर कहते हैं 3 साल में हमने जश्न मनाने का काम किया। कौन सा अपराध कम हुआ? आज महिलाएं घर से निकलने में सुरक्षित महसूस नहीं करती, व्यापारी अपने व्यापार पे सुरक्षित महसूस नहीं करता। पहले तो व्यापार रहा ही नहीं, जो कुछ बचा भी है उसकी भी कोई सुरक्षा नहीं है। फिर भी अगर प्रदेश सरकार के मुखिया इसकी भलाइयाँ लेना चाहते हो कि वाह वाह अपराध मुक्त प्रदेश हो गया, तो ये अपराध मुक्त प्रदेश योगी जी को मुबारक, उनकी सरकार को मुबारक। हम तो इतना ही कहेंगे कि बख्श दीजिए। धन्य है आप योगी जी, आप कहते कुछ है, आप करते कुछ। सर, योगी सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं, उनके आप कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं? अब तक इस प्रदेश में जितनी भी सरकारें रही हैं उन सरकारों में सबसे घटिया कार्यकाल आदरणीय योगी जी का रहा है, क्योंकि ये देश और प्रदेश विश्व में जाना माना ऐसा देश है कि दूसरा देश ऐसा नहीं है जहाँ सब जाति सब धर्मों के लोग एक साथ प्यार से सब जाति धर्मों की पूजा पाठ करते हों और प्यार से रहते हों। लेकिन इस सरकार ने, योगी जी की सरकार ने सिर्फ हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान करने का काम किया है। देश के प्रदेश के विकास में इनका कोई योगदान नहीं रहा। मैं पूछना चाहता हूँ आदरणीय योगी जी से, जब आपकी सरकार बनी थी तो क्या जीएसटी जो है पत्रकारों पर लगी थी? अखबार तक पे मीडिया जो देश का चौथा स्तंभ है, जो देश की आज़ादी से जुड़ा हुआ है, देश की क्रांति से जुड़ा हुआ है, देश की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, जो देश के लिए काम करता है, जो निस्वार्थ होकर काम करता है, उस पर भी इन्होंने जीएसटी लगाने का काम किया। आज पेपर का क्या रेट है, क्या पहले क्या रेट होता था, कितनी छूट होती थी पत्रकारों को, कितनी सुविधाएं मिलती थी ताकि वो देश की प्रदेश की आवाज़ें उठा सकें, देश की समस्याओं का सरकारों को सामने ला सकें। लेकिन उन्होंने इसी पे प्रतिबंध लगाने का काम किया, इसी पे जीएसटी लगाने का काम किया। महिलाएं सुरक्षित हैं, कोई अस्पताल नया नहीं बना है, कोई कार्य नया नहीं हुआ है, यहाँ रोजगार की जरूरत है, बच्चों के लिए अस्पताल। सर, योगी जी तो बोल रहे हैं हमने काम किया है। मैं आपको गाजियाबाद के लिए कहना चाहता हूँ, एमएमजी सरकारी अस्पताल है, जिला चिकित्सालय, पहले उसमें कुत्ते काटे के इंजेक्शन लगते थे, आज कुत्ते काटे का इंजेक्शन तक नहीं है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि जहाँ बच्चों को दवाइयाँ ना मिल रही हों, कुत्ते काटे को मरीजों के इंजेक्शन ना लग रहे हों, तो ये तो सब फर्जी बातें वो कर रहे हैं। अगर शिक्षा के बारे में बताना चाहें, योगी जी बताते हैं कि मतलब पहले से शिक्षा में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, काफ़ी बेहतर हुई है, तो इस बारे में आप क्या बोलेंगे? मैं आपको दिखा दूंगा जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं जहाँ बेसिक शिक्षा शुरू होती है, वो सरकार के स्कूल हैं, प्राइमरी पाठशाला बीएसए के अंडर में आते हैं। किसी भी स्कूल में 5 क्लासें होती हैं इसमें, और 5 क्लास में किसी स्कूल में 2 टीचर हैं, किसी में 1 टीचर है, किसी में चपरासी गायब है, किसी में चपरासी खाना बना रहा है, किसी में कुछ कर रहा है। बड़ी लूट है, इससे ज़्यादा लुटेरी सरकार इस देश में प्रदेश में कभी आई नहीं। सर, योगी सरकार के कार्यकाल को 3 साल हो चुके हैं, तो आप इनकी विफलता और सफलता को किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, अभी मुझे लगता है कल ही योगी सरकार को 3 साल हुए हैं, और मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में अगर उनसे पूछा जाए कि 3 बड़े काम बता दो आपकी सरकार में जो हुए हों, तो वो मैं समझता हूँ 3 बड़े काम बता नहीं पाएंगे, क्योंकि केवल उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है वो जो काम के फॉर्मेट पर नहीं चल रही। वो सरकार एक दूसरे को लड़ाना, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, इस आधार पे वो सरकार चलाना चाह रहे हैं, जबकि जनता समझ चुकी है। आपने देखा दिल्ली में लोगों ने काम के आधार पर वोट दिया, अगर उत्तर प्रदेश में भी काम के आधार पर वोट दिया होता तो उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी की सरकार रिपीट होती। मगर 3 साल में उत्तर प्रदेश की जनता को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि अगर विकास पुरुष कोई है तो वो माननीय अखिलेश यादव जी हैं। इसलिए 2022 में जनता ने तय कर लिया है कि 2022 में 351 से ज़्यादा सीटें जीत करके समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक अच्छी साफ सुथरी छवि की सरकार बनाने जा रही है। सर, आप योगी सरकार के 3 साल के कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं? मैं योगी सरकार के 3 साल के कार्यकाल को बहुत अच्छी सरकार को मानते हुए देखता हूँ मैं,
और उन्होंने बहुत अच्छे काम कराए हैं। गांव में बिजलियाँ पहुंचाई हैं, महिलाओं का सम्मान को लेके भी बहुत अच्छे कार्य करें। और सबसे बड़ी बात, यूपी से, उत्तर प्रदेश से बदमाशी नाम की जो चीज़ थी वो ख़त्म हो चुकी है लगभग 99%। 1-2% वो भी, ये भी कोई बदमाशी का रूप भी नहीं दे सकते। दूसरी बात, किसानों के लिए बहुत राहत मिली है। और हर रोड पे अगर आप जाते हो महिलाओं की सुरक्षा को लेते हुए, तो हर पॉइंट पे पुलिस वाले खड़े रहते हैं। अब वो चीज़ नहीं रही कि महिला घर से बाहर निकलते हुए डरती थी, अब नहीं डर रही, खुल के जी रही हैं आजकल की जो महिलाएं उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये थी जनता की राय। कुछ लोग योगी सरकार के कार्यकाल से काफ़ी खुश भी होते दिखाई दिए, तो वहीं कुछ लोग आलोचना करते हुए भी नजर आए। तो 2022 में देखना होगा कि किसके सर सजता है मुख्यमंत्री का ताज। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।